नमस्कार प्यारे बच्चों, आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। तो ये है सेट ए साइंस के पेपर का और हम सोल्व करने वाले हैं फिजिक्स का पोर्शन। ठीक है, बिना देरी किए शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है 11th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका आंसर है 9/4। कैसे होएगा? प्रोपोर्शन वाले फंडे से हम निकाल लेते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। 3/2 जो है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है C/V के इक्वल होगा बच्चे। ये यहाँ पर ग्लास में स्पीड दे रखी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन V के बराबर में 2 है, लेकिन स्पीड दे रखी है 2 × 10⁸ के। तो 2 के साथ इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा कितना आएगा? 10⁸, उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं 2 किसके बराबर है? 2 × 10⁸ के। 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 10⁸ के। ठीक है, तो ये अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, अब इसको इससे कंपेयर करते हैं सेम तरीके से। यहाँ पर सी कितना है? 3 × 10⁸। ठीक है, जो कि सी क्या है? 4, यानी 4 की वैल्यू 3 × 10⁸, 1 की वैल्यू 3 × 10⁸/4। अब हमने 3 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि भी निकालना बच्चे, तो 3 की निकालनी है। तो 3 किसके बराबर होएगा? मल्टीप्लाई 3, 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है भाई, इसका आंसर होएगा ब्लू स्कैटरिंग। सबसे ज्यादा ब्लू की होती है, हमें पता है, बिल्कुल इजी है। 9R कैसे होएगा चलिए देखते हैं। भाई वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा, A × L = A प्राइम × L प्राइम। वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो हमारा जो लेंथ है फाइनल वो क्या हो जाती है? 3L। एरिया क्या हो जाएगा? क्या होएगा भाई यहाँ से? एरिया A/3। तो रेजिस्टेंस जो आएगा बच्चे नया ρL/A होता है, कितना हो जाएगा? ρ3L हो गया, ये A/3 हो गया, तो 9 गुना हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका, सी इसका ए था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉट ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक, सॉरी बार मैग्नेट के बारे में क्या ट्रू नहीं है? नॉर्थ टू साउथ दे रखी है, साउथ टू नॉर्थ होती है एक्चुअली। डी इज नॉट ट्रू। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ओके, 15th का क्या होगा बच्चे? यहाँ पर डायरेक्शन जो है ना, इस पर डिपेंड नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। टर्न्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर, मटेरियल पर डिपेंड करती है, रेडियस पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा 19th है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार सोलिड बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट। ठीक, नहीं करती है। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई कहाँ है, ये रहा। डिफिकल्टी है टेक्स्ट बुक पढ़ने में। ठीक है भाई, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। उसके बाद कैसे करेंगे करेक्ट? कॉन्वेक्स लेंस से करते हैं। रीजन क्या है? रीजन है आई बॉल छोटी हो जाना। दूसरा, जो पावर है लेंस की, पावर ऑफ आई लेंस, वो कम हो जाती है। इसका रीजन क्या है? जो सिलेरी मसल्स है भाई, वो वीक हो जाती है। ठीक है, ये रीजन है। ओके, draw a ray diagram for the path of a ray light falling obliquely on the one of the refracting face of triangle glass prism। ओके, ये देख लेते हैं भाई क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, ये बिल्कुल इजी है। ये गई मान लो कोई राइट लाइट रे, ठीक है, नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्ट हुई, ये नॉर्मल, ये एमर्ज हो गई, एमरजेंट रे। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन दिखाना था भैया हमें। कैसे दिखाएंगे? ये अगर प्रिज्म ना होता तो लाइट रे ऐसे जाती, लेकिन फाइनली ऐसे जा रही है, इतना डेविएशन आ गया। ये एंगल ऑफ प्रिज्म था हमारा। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक केटल रेटेड 230 वोल्ट और 1000 वाट इसकी पावर है। वोल्टेज दे रखी है 230, पावर दे रखी है 1000। रेजिस्टेंस निकालना भाई, V² R वाले इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, V² कितना? 230 × 230 अपॉन P 1000 इक्वल टू R। 52.9 आ जाएगा यहाँ से आंसर, 52.9। NCERT का लग रहा है ये। नेक्स्ट देखते हैं। अब भाई यहाँ पर क्या है? रेनबो है, बिल्कुल इजी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसका डायग्राम ड्रॉ करना ये भी बिल्कुल इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। एनसीईआरटी में गिवन है यार, ये नया क्वेश्चन है, ये देखते हैं। इसमें क्या है? कार्डबोर्ड भाई, ये वायर है जो हमें दिख नहीं रही है, ये भी वायर है, ये भी वायर है कार्डबोर्ड के अंदर। तो 1 2 3 से अगर हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड देखें, वैसे तो सर्कुलर होंगी वो, ठीक है, ऐसे, लेकिन हमें दिखाई नहीं देंगी सामने से। वो कैसी दिखाई देंगी? ऐसी। ठीक है, 1 2 3, वो ऐसी दिखाई देंगी। अब देखो यहाँ से जो करंट ऐसे जा रहा है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो भी एक सर्कल ही होगी, लेकिन वो भी ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। ठीक है, तो बीच वाली लाइन हमें कुछ ऐसे सबसे बड़ी दिखाई देनी चाहिए। आंसर इसका ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, ये बताना है।
ये एक तो भैया जो इसका सेंटर है, ये रेडियस मान लो, एक तो रेडियस पर, ठीक है, कितनी दूर है, ये सिंपल सी बात है, डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ। दूसरा करंट कितना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेम द रूल यू विल अप्लाई टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। कौन सा? राइट हैंड थंब रूल, ये यूज करेंगे हम, सी में आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई यहाँ पर, इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू a rectangular glass slab the emergent ray is always parallel to the direction of the incident ray। ठीक है, ये दिखाना है। ओके, क्यों होता है बता देंगे, डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना है। नॉर्मली जब पड़ती है रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म पर, उसका डायग्राम ड्रॉ करना। पहला केस देखते हैं भाई, जो हमारी ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, ये कोई रे आई, आई एंगल से इंसिडेंट हुई, ये रिफ्रैक्ट हुई, ये फिर एमर्ज हो गई। आई और ई जो है ना इक्वल होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो इंसिडेंट हो रही थी उतने ही एंगल से यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी, फाइनली एमर्ज होगी, तो ये इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों की दोनों पैरेलल होती हैं ये, ठीक है, हो गया। व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म थ्रू डायग्राम। ये सेम है भाई, रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म हमारा कुछ इस तरह से ही होगा, नॉर्मली आएगी, नॉर्मली जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, कहाँ से, कॉनकेव लेंस है भाई, ठीक है, यू माइनस 30 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ दे रखी है -20, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, अप्लाई कर देंगे, 1/v निकालना, v निकालना है, तो 1/f माइनस 1 प्लस के 1/u हो जाए। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, माइनस के 1/20 माइनस 1/30, यहाँ से v की वैल्यू आनी चाहिए भाई 30 20 50 और 600 -12, इसका आंसर आ जाएगा भाई -12, ठीक है। A student wishes to study the image formation by a concave mirror using candle flame as object. Set the type of the image formed by mirror and mention the change in the image formed। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। कॉनकेव मिरर है, वो कैसी कैसी इमेज बना रहा है, वो स्टडी कर रहा है भैया। जब वो फोकल लेंथ और प्रिंसिप सॉरी ये पोल के बीच में होगा यहाँ पर, तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और जैसे जैसे इधर आ जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से बाहर निकलकर इधर इधर की तरफ जाएगा, क्या होगी, हमारी रियल इमेज बनेगी, प्लस बड़ी होती जाएगी, ठीक है, आई मीन कीप ऑन इंक्रीजिंग इन साइज, ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएंगे, ओके, ठीक है। अब क्या, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नियरली इक्वल टू। बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है यार। u इज इक्वल टू, मतलब जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, यहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। डायग्राम बना देंगे, इजी है बिल्कुल, ये तो बुक में मिल जाएगा आपको, ओके। ये देखते हैं, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी है, 3 मीटर, जो है बस जो है ना, यानी कि u कितना है 6 मीटर, -6 ले लेंगे भाई। कॉन्वेक्स मिरर तो फोकल लेंथ प्लस की होगी, v निकालना भाई, तो 1/v से आएगा, 1/f इज इक्वल टू, मिरर है 1/v प्लस 1/u, ठीक है भाई, 1/v माइनस के 1/6, ये कितना 1/3 था, तो 1/3 प्लस के 1/6 इज इक्वल टू 1/v। इनको 3 6 प्लस 9/18, v कितना आ जाएगा भाई 2 मीटर, यहाँ से बच्चे v कितना आया 2 मीटर, यहाँ पर v कितना आया था माइनस के 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो खड़ा आ गया पेज। इसमें देखते हैं भाई, इसमें क्या है, ए जो होगा वो सीरीज का होगा, कैसे होगा, ये पैरेलल का होगा, ठीक है, डी पैरेलल को रिप्रेजेंट करेगा, कैसे, क्योंकि आई बाई वी दे रखा हुई, आई बाई वी 1/r के इक्वल है, ठीक है, तो आई बाई वी ज्यादा होगा तो आई 1/r ज्यादा होगा, आई बाई वी डी का ज्यादा है, ठीक है, आई बाई वी जो है ना डी का ज्यादा है, डी के लिए 1/r भी डी के लिए ज्यादा होगा, तो आर डी के लिए कम होगा, मतलब आर जो है ना इसके केस में कम होगा, और आर पैरेलल में कम होता है, आई बात समझ में, उल्टा यहाँ पर हो गया, इसका स्लोप मतलब आई बाई वी कम है, ठीक है, स्लोप कम है तो 1/r भी कम है, इसका मतलब आर ज्यादा है, आर ज्यादा किस में होता है, सीरीज में, समझ गए होगे, बिल्कुल इजी है भाई। तो इसका सीरीज और इसका डी और इसका ए, इसमें दिखाना कि 15 ओम हमने फाइनली लेना है 10-10 ओम के रेजिस्टेंस से, तो ये भी बिल्कुल इजी है भाई,
2 को लगा देंगे आपस में पैरेलल में, यहाँ से मिल जाएगा 5, और फिर तीसरे को जोड़ देंगे सीरीज में इनके साथ, 10 + 5 15 हमें ये दे देगा कॉम्बिनेशन। इजी है। सी देखते हैं। ये सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है भाई। टोटल वोल्टेज हमारी 6 वोल्ट है। ठीक है, हमें करंट निकालना है V/R। तो यहाँ से 1.5 होएगा ये टोटल रेजिस्टेंस, 4 एम्पियर करंट आ जाएगा बच्चे। हर एक में से बराबर होएगा क्योंकि सारे के सारे सीरीज में है, यही आंसर है इसका। ठीक है, रीजन भी ये दे दोगे। इसमें से 0.3 ओम में से 4 एम्पियर करंट जा रहा है क्योंकि सभी सीरीज में और सभी में से सेम करंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। स्टूडेंट फाइंडिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट बुक बट कैन रीड ब्लैक बोर्ड। वही आ चुका है। ठीक है, ये भी आ चुका है, ये नहीं आया है। करंट है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 40 ओम, और टाइम है 5 मिनट। I² RT लगा देंगे भाई, 2 × 2 × 40। ठीक है, 5 × 60, 5 है। ठीक, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 16, 5 ये 300, तो 16 और 3 × 48,000 एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना है। एक कार्डबोर्ड है, स्ट्रेट कंडक्टर जा रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। राइट हैंड थंब रूल लगाकर देख लो भैया। ठीक है, क्या आएगा इसका, क्लॉकवाइज दिखेगा तुम्हें। ठीक है, ओके, इजी है। ये भी दे रखा है 25 सेंटीमीटर से दूर रखने को, आसपास 50 सेंटीमीटर के आसपास रखने से हमें ये होता है, दिखता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है जो भी है मतलब। तो यहाँ पर डिफेक्ट बताना, हाइपरमेट्रोपिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसको भाई रीडिंग मटेरियल जो है ना 50 सेंटीमीटर के आसपास दिखाई दे रहा है, पास का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो यार डिफेक्ट हो गया। लिस्ट 2 कॉजेज बता चुके हैं। आई बॉल छोटी हो जाती है, जो सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है, ड्रॉ लेवल डायग्राम शोइंग करेक्शन। ओके, ये कुछ नई चीज आई है, बाकी बुक में मिल जाता है। ये हमारी आई होगी, मान लो डिफेक्टेड आई होगी, क्या होगी, पास की चीजों को ये गई भाई, कन्वर्ज नहीं कर पा रही है, दूर जाती है रेटिना से। हमने लगा दिया अब एक क्या, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या करेगा, जो इस पर रेज आ रही है ये, ठीक है, इनको कन्वर्ज कर देगा, फिर ये भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और यहाँ पर रेटिना पर मिल जाएंगी। ठीक है, ये हमारा करेक्टेड डायग्राम हो गया। ओके, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या दिख रहा है, कोई दिख रहा है फिजिक्स का, ये रहा 34th, ग्लास स्लैब है, वाई 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 हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, रिपीटेड। नेक्स्ट सेक्शन है जो हमारे सेट है ये अलग है। ओके, सी सेट का 11th क्वेश्चन देखो भाई, उसमें क्या है, यहाँ पर यू दे रखा है, एफ माइनस का ले लेंगे, फोकल लेंथ भी क्या है, एफ है, और क्या हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। इमेज बतानी है कहाँ बनेगी, कैंडल फ्रेम की। सिंपल सी बात है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। 1/f = 1/v प्लस के 1/u, v निकालना है, तो 1/f 1/v माइनस के 1/f, 1/v विल बी इक्वल टू 1/f प्लस 1/f। इनको सोल्व करेंगे, v यहाँ से मिल जाएगा f/2। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Select the correct statement about the following from the following: size of the molecule of air is larger than wavelength of visible light। गलत है। wavelength of about 1.8 times greater than that of the red light, ये भी गलत है। sunlight passes through the fine particle in air, blue color of the visible light more strongly than red, ठीक है। light of red color is scattered the most, गलत है। कोई भी मौसम हो ब्लू ही ज्यादा स्कैटर होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाई, क्या हुआ हमारा, सी। 13th का देखो, रेड लाइव के लिए होती है, ब्लैक न्यूट्रल के लिए होती है, ग्रीन जो होती है वो अर्थ के लिए होती है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रेंथ जो है ना, नंबर टर्न्स पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर नहीं डिपेंड करती, मटेरियल पर डिपेंड करती है, रेडियस पर डिपेंड करती है। करेक्ट ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द बार मैग्नेट, आ चुका है ये भी पहले, इसका डी, साउथ टू नॉर्थ होती है डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है भाई। ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट, ये तीनों के तीनों सीरीज में हो जाएंगे और इसके साथ पैरेलल में, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, ए बी, 2 2 2। अब 16 क्वेश्चन, आंसर आएगा इसका आर इफेक्टिव 1.5। ये तीनों के तीनों सीरीज में, फिर ये जो है ना कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, यहाँ पर देखो अभी 32nd, ये तो हो चुका है। ये देखो पैरेलल जा रहा है, इसलिए मिनिमम फोर्स लगेगा।
ठीक है, ओब्लिकली जा रहा है, ये परपेंडिकुलर जा रहा है, इसलिए मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है किस किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहाँ पर पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। तो ऑल द क्वेश्चंस आर डन। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। 11th क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।